निक्की मध्य प्रदेश से दिल्ली कॉलेज के लिए आई थी और नितेश राजस्थान से उसी कॉलेज में पढ़ने आया था। नितेश एक सीधा साधा सा लड़का है जो न लड़कियों से ज्यादा बात करता है और न किसी से ज्यादा मतलब रखता है। नितेश की यह बात निक्की को बहुत अच्छी लगती है और वह किसी न किसी बहाने से निकेश से बात करने की कोशिश करती है। निक्की दिखने में क्यूट लगती है। कुछ ही समय में नितेश और निक्की की दोस्ती हो जाती है। कॉलेज में बातें करते अपने हर लाइक डिसलाइक को शेयर करते हैं और कुछ समय में बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। नितेश की लाइफ में पहले कभी कोई लड़की आई नहीं थी, जबकि निक्की के पहले दोस्त थे और वह सबसे बात करती है। नितेश को यह पसंद नहीं था। एक दिन बातों ही बातों में नितेश निक्की को अपने दिल की बात बता देता है। निक्की उससे एक दिन का वक्त मांगती और कहती है, मैं कल तुम्हें इसका जवाब दूंगी। निक्की सोचती है, जब नितेश कॉलेज पढ़ने आया था तब वह सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देता था, पर अब उसका पूरा ध्यान मुझ पर रहता है। अगर मैं इसकी गर्लफ्रेंड बन जाऊंगी तो यह पढ़ाई भूल जाएगा और मुझ में ही लगा रहेगा। यही सब ख्याल निक्की के मन में होते हैं और दूसरे दिन निक्की नितेश को मना कर देती है और कहती है, मैं तो तुम्हें बस अपना दोस्त समझती हूँ, इससे ज्यादा कुछ नहीं। मैं यहाँ पढ़ने आई हूँ और कुछ करने नहीं। तुम चाहो तो मेरे दोस्त रह सकते हो। नितेश दोस्ती के लिए मना कर देता है और निक्की को बहुत समझाता है, लेकिन निक्की कुछ नहीं सुनती। नितेश को यह बात बहुत बुरी लगती है और वह निक्की से बात करना बंद कर देता है। कुछ दिन कॉलेज भी नहीं आता है। अब निक्की को भूलकर पूरा ध्यान पढ़ाई में लगाता है और ना किसी से ज्यादा बात करता है और ना मतलब रखता है। देखते देखते कॉलेज बीत जाता है और सब अलग अलग हो जाते हैं। नितेश कॉलेज में टॉप कर जाता है और सबसे पहले नौकरी पा लेता है। 2-3 साल बीत जाते हैं ना, निकेश को निक्की का पता रहता है और ना निक्की को नितेश का कुछ पता रहता है। नितेश अपनी कंपनी छोड़कर एक नई कंपनी में ज्वाइन करता है, जिसमें उसकी पोस्ट पहले से बहुत अच्छी और पगार दुगनी रहती है। जब नितेश पहले दिन ऑफिस जाता है तो उसे पता चलता है निक्की इस ऑफिस में उसकी जूनियर है। वह उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है और काम में ही लगा रहता है। कुछ दिनों ऐसा ही चलता है, पर दोनों एक दूसरे को पहले से जानते थे और एक दिन दोनों को एक प्रोजेक्ट के लिए साथ में बाहर जाना पड़ता है। प्रोजेक्ट के बाद ना चाहते हुए भी नितेश और निक्की की बात होने लगती है। निक्की नितेश को समझाती है, आखिर उसने उसको मना क्यों किया था। नितेश को निक्की की बात समझ आ जाती है और दोनों में गहरी दोस्ती फिर से हो जाती है। पूरे ऑफिस में दोनों की दोस्ती के चर्चे होने लगते हैं। नितेश सीधा साधा लड़का रहता है, उसको ज्यादा कुछ समझ में नहीं आता। नितेश कुछ समय बाद निक्की को डिनर पर ले जाकर फिर से प्यार का इजहार करता है। निक्की इस बार नितेश को मना नहीं करना चाहती, पर उसके पास कोई चारा नहीं है, क्योंकि कुछ ही दिनों में उसकी शादी होने वाली रहती है। निक्की नितेश को अपनी शादी की बात बताती है। इस बार नितेश का दिल पूरी तरह टूट जाता है। वह बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। निक्की रात में सोचती है कि नितेश से अच्छा लड़का मुझे कभी नहीं मिलेगा। वह फैसला करती है कि कल नितेश को हाँ कर दूंगी और मम्मी पापा को नितेश से शादी के लिए मना लूंगी। जब दूसरे दिन निक्की ऑफिस जाती है तो उसको पता चलता है कि नितेश ऑफिस छोड़कर चला गया और दोबारा कभी कंपनी में नहीं आएगा। जाते जाते नितेश निक्की को एक खत लिख जाता है। जिस दिन मैंने तुम्हें देखा था उसी दिन से मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं तुम्हें जिंदगी में कभी नहीं भूल पाऊंगा। तुम जहां भी रहो, जिसके साथ भी रहो, खुश रहो। अब इस जीवन में इस दर्द के साथ ही जिंदा रहूंगा। मैंने हमेशा तुमसे प्यार किया है और केवल प्यार किया है। तुम मेरी जिंदगी में आने वाली पहली और आखिरी लड़की हो। अब ना मेरी जिंदगी में कोई आएगा और ना मैं किसी को आने दूंगा। मैं बस अब तुम्हारी यादों में रहूंगा। आज के बाद पूरी जिंदगी में तुम्हें कभी अपनी शकल नहीं दिखाऊंगा। बस भगवान से यही दुआ करता हूँ तुम जहां भी रहो खुश रहो, और शादी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। वर्टिकल बार निक्की नितेश को खोजने की बहुत कोशिश करती है, पर कई साल के बाद भी उसको नितेश नहीं मिलता और वह अपने माँ बाप की पसंद के लड़के के साथ शादी कर लेती। इस तरह दोनों हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे से बिछड़ गए और दर्द के साथ अपनी जिंदगी व्यतीत करते हैं। दोस्तों, आपको हमारी ये सैड लव स्टोरी कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।